किसी भी चीज़ को अगर अपना कहना है तो तुम कहोगे कि ये मेरी चीज़ है, लेकिन ये बात बड़ी अजीब है। जैसे ही तुम किसी चीज़ को कहते हो मेरी, वैसे ही वो तुम्हारी नहीं रह जाती। उसको मेरी कहना ही पराई बना देना है। जिसको कहोगे मेरा, वो मेरा नहीं बचा, अब पराया हो गया। कैसे? अब अगर किसी वस्तु को कहना है, जैसे मोबाइल हो, कोई पेन हो, पेंसिल हो, कपड़े हो, जूते चप्पल हो, आप कैसे कहोगे मेरा मोबाइल, मेरे जूते, मेरी चप्पल? तो वस्तु को मेरा कहने से समस्या पैदा नहीं होती, क्योंकि वस्तु जड़ वस्तु है, जड़ चीज़ है, वहाँ समस्या पैदा नहीं होती। असली समस्या है किसी इंसान को मेरा कहने पर। जब आप किसी व्यक्ति को कहते हो ये मेरा है, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा पति, तब आप उसको भी एक वस्तु ही बना देते हैं। जैसे मेरा जूता, मेरी चप्पल, वैसे ही तुमने कह दिया मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। फिर जिस तरह तुम वस्तुओं का उपयोग करते हो, ठीक वैसे ही तुम उस इंसान का उपयोग करने लगते हो। अब वस्तु के तुम मालिक हो गए, तो वस्तु जड़ होने के कारण उसकी तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं उठेगा। लेकिन जो जीव है, जो इंसान है, वो चैतन्य है। उसको अगर आप एक वस्तु की तरह, उसके साथ अगर आप एक वस्तु की तरह संबंध बनाएंगे, उसके साथ यदि वस्तु की तरह व्यवहार करेंगे, तो फिर वो आपसे दूर भागना चाहेगा। क्योंकि हम वस्तु के मालिक होते हैं और उसी तरह व्यवहार जब इंसान के साथ करते हैं तो उसे भी वस्तु बना देते हैं और उसके मालिक हो जाते हैं। हम फिर चाहते हैं कि वो वैसा ही करे जैसा हम चाहें। हमारा मोबाइल क्या करता है? जो हम चाहते हैं, जो हम करते हैं उसमें वही करता है। तो हम फिर इंसान से भी यही उम्मीदें लगाते हैं कि वो भी वही सब करे, वैसा ही करे जैसा मैं कहता हूँ, क्योंकि वो मेरी पत्नी है, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, तो वो वही करेंगे जो मैं चाहूँगा। फिर क्या होगा? तुम उसके मालिक हो गए, तुम उसके साथ वस्तु जैसा व्यवहार कर रहे हो। पर क्या जैसा तुम चाहते हो, क्या वो उसे पसंद आएगा? क्या वो उसमें खुश रहेगा? क्या उसमें वो अपनी आज़ादी को, अपनी मुक्ति को खो नहीं देगा? क्या वो अपने आप को बंधन में, पीड़ा में नहीं पाएगा? ज़रूर पाएगा। इसीलिए जिसको भी तुम कहते हो मेरा, फिर वो मेरा नहीं रह जाता। इस बात पर विचार करना। जिसको अपना बनाना चाहते हो उसे कभी अपना, मेरा मत कहना कि मेरा है। जैसे कोई लड़का और लड़की हो, वो एक दूसरे को पसंद ही तब आते हैं जब वो जानते नहीं थे एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए वो अनजान थे, किसी का किसी पर कोई अधिकार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब रिश्ता बढ़ता जाता है तो पहले वो एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड, वो मेरा बॉयफ्रेंड। वो एक दूसरे के पति पत्नी बन जाते हैं, मेरी पत्नी, मेरा पति, और फिर वो एक दूसरे के मालिक बनने लगते हैं। और जैसे ही आप किसी चैतन्य जीव के मालिक बनने लगते हैं, वो आपसे ऊबने लगता है, चिढ़ने लगता है, आपसे ईर्ष्या करने लगता है, क्योंकि आप उसकी आज़ादी का ख्याल ही नहीं कर रहे। तो फिर ये जो मेरापन है, जहाँ हम कहते हैं मेरा, इसको जब छोड़ोगे तो अहंकार को बड़ा बुरा लगेगा। मेरे बेटे को मेरा नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, मेरी पत्नी को मेरा ना कहूँ तो क्या कहूँ। पर जब तक कहोगे तब तक वो तुम्हारा होगा नहीं। ना तो कहो, ना मानो, ना वैसे उसके साथ व्यवहार करो। अपने आप पर लेकर देखो ना। अगर कोई तुम्हें कहे कि तुम उसके हो, है ना, कोई जैसे मैं कहूँ कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हें वस्तु की तरह उपयोग करूँ, क्या तुम चाहोगे कि कोई तुम्हारा उपयोग इस तरह से करे? पर हम अपने पति पत्नी, भाई बहन, बच्चों, माता पिता, दोस्तों, यारों, सबके साथ यही व्यवहार करते हैं। जीवों के साथ, जानवरों, पशु पक्षियों के साथ यही व्यवहार करते हैं। मेरा कुत्ता, मेरी गाय, मेरे बच्चे, मेरा बकरा, मेरा मुर्गा, काटूं चाहे कुछ करूं, ये व्यवहार करते हैं हम। तो याद रखो, जिसे मेरा कहोगे वह मेरा नहीं रह जाएगा। मेरा कहोगे वो पराया हो जाएगा। मालिक बनने से बचें, किसी के स्वामी न बने, किसी की स्वतंत्रता न छीनें। इसी में उसका भी भला है, इसी में आपका भी भला है, और इसी में दोनों के बीच जो संबंध है उसमें भी सुंदरता होगी। खुद आज़ाद रहें,
और दूसरे को भी आज़ाद ही रहने दें।